हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे कोशी-गोडसेट थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ है, जो एग्ज़ाम में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी, दैन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर क्लोज कॉन्ट्यूर सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कि मतलब कि हमें जो एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो कैसा दे रखा है? एनालिटिक दे रखा है। एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि जो हर पॉइंट पर है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। एनालिटिक का मतलब ये हुआ। और सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड मतलब कि हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट होगी। ओके, और कहाँ पर है? ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्ट्यूर सी में। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ये एफ ऑफ जेड डी जेड है वो क्या हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो है, जो ओवर क्या है? सी पे। सी मतलब क्लोज कॉन्ट्यूर सी पे, ओवर सी पे। ओके, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए इससे पहले हमें दो लेमा प्रूफ करने पड़ेंगे। हम इसे नहीं प्रूफ कर सकते कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड ओवर सी इक्वल्स टू ज़ीरो, हम ये सीधा प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या है, पहले दो लेमा प्रूफ करने पड़ेंगे, दैन हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। फॉर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम वी रिक्वायर टू लेमास। ओके, तो लेमा वन देखते हैं पहले। इफ सी इज अ क्लोज contour then two integrals d of z over c and z dz vanish। कि अगर जो हमारा c है वो क्लोज कॉन्ट्यूर है, तो हमारे पास ये जो टू इंटीग्रल्स दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे वैनिश हो जाएंगे, हमारे इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये पहले हमने लेमा वन में प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं। अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं? हम जो इंटीग्रेशन है डी ऑफ जेड के ओवर सी, हम इसको कैसे लिख लेते हैं? इसको हम रिमान सम की तरह लिख लेते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, जो लिमिट है वो हमारी कहाँ कन्वर्ज कर रही है? एन लिमिट एन कन्वर्ज कर रहा है हमारा इन्फिनिटी पे, और समीशन लगाएंगे हम कहाँ पे? आर इज इक्वल्स टू 1 से एन तक, और यहाँ पे हमारी लिमिट है वो एन से कन्वर्ज करिए इन्फिनिटी पे। और यहाँ पे हम कैसे लेंगे? जेड आर माइनस के जेड आर माइनस 1। ओके, इस तरीके से मतलब हमने इसको कैसे लिखा? हमने इसको रिमान सम की तरह लिख लिया। ओके, अब क्या करेंगे? लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे समीशन दे रखा है, हम समीशन को ओपन करेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक है? एन तक है। तो पहले क्या आ जाएगा? देखो, Z1 माइनस 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो आ जाएगा Z0 प्लस फिर Z2 आर इज इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? कहाँ तक जा रहा है? ये एन तक, तो हो जाएगा Zn माइनस Zn माइनस 1। अगर हम देखो इसे कैंसिल करें तो कैसे कैंसिल है? Z1 से Z1 कैंसिल हो रहा है, Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही हमारा क्या होगा? Zn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कहीं Zn माइनस 1 होगा पॉजिटिव, जो हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है हमारा ये। तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ एक हमारे पास Zn बचेगा, और हमारे पास क्या बचेगा? माइनस के Z0 बचेगा। तो हम लिखते हैं लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी Zn माइनस के Z0। ये दोनों टर्म हमारे पास सिर्फ बच जाएगी। अब हमारे पास जो C है वो कैसा है? C हमारा क्या है? क्लोज्ड है। C इज़ क्लोज, तो C हमारा क्लोज्ड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो Z0 हो जाएगा वो इज इक्वल्स टू Zn के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा C क्लोज है। तो मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा किसके? एंडिंग पॉइंट के। तो ये दोनों पॉइंट हमारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब Zn माइनस Z0 माइनस Z0 बोलो, दोनों इक्वल है, या फिर Zn माइनस Zn बोलो। तो क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एक हमारा जो इंटीग्रल है वो तो वैनिश हो गया। अब हम सेकेंड देखते हैं, वो हमारा क्या है कि नाउ कंसीडर इंटीग्रेशन z ओवर c इज इक्वल्स टू, हमने इसको भी क्या है? रिमान सम की तरह ही लिखेंगे। इसमें हमने क्या है लिखा? लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी एंड k इज इक्वल्स टू 1 to n
एक्साई के। देखो यहाँ पे सिर्फ डी जेड था, यहाँ पे जेड है, तो हम क्या है यहाँ पे एक्साई के से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो मतलब कि जो हमारा इंटीग्रेशन है जिसमें एफ ऑफ जेड डी जेड है, उसका क्या मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके, वो जेड के माइनस जेड के माइनस वन के। तो उस टुकड़ों को हमें किसी पॉइंट एक्साई के पे फंक्शन की वैल्यू से क्या है मल्टीप्लाई करना होगा। और हमारे पास यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। देखो ऊपर तो नहीं दे रखा था ना, यहाँ पे सिर्फ डी जेड था, तो हमें क्या है उससे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है हमें जेड एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, देखो जेड दे रखा है, तो इसलिए हम क्या है यहाँ पे एक्साई के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। इसे भी हमने रिमान सम की तरह लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम एक्साई के को जेड के लेंगे और एक बार एक्साई के को जेड के माइनस वन लेंगे। ओके, देन जो हमारा एक्साई के है वो क्या है, वो इक्वल्स टू जेड के है। देन हमारा जो आई हो जाएगा, देखो ये वाली टर्म हमारे पास कैसे हो जाएगी, लिमिट एन कन्वर्जेस इन्फिनिटी समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n जी के जेड के माइनस वन। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। ओके, एक बार हमने क्या लिया एक्साई के को जेड के ले लिया, एक बार एक्साई के को क्या लेंगे हम जेड के माइनस वन लेंगे। देन एक्साई के इज इक्वल्स टू जेड के माइनस वन। देन जो आई है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n converges infinity summation k is equals to 1 to n zk minus 1 zk minus 1। इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू लिमिट n converges infinity समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n ही दे रखा है। वहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे जेड के था, यहाँ पे क्या है हमारा जेड के माइनस वन है, लिखेंगे जेड के प्लस जेड के माइनस वन, और दोनों में कॉमन टर्म क्या है, यही जेड के माइनस वन। अब देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा जेड के का स्क्वायर माइनस जेड के माइनस वन का स्क्वायर। ओके, अब क्या है हमने समीशन दे रखा है, समीशन को ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन को हमने ओपन किया 2i इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी। समीशन को ओपन किया तो क्या आ जाएगा, देखो 1 पे लेंगे पहले z1 स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, तो zn स्क्वायर माइनस zn माइनस वन स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमारे देखो कैसे कैंसिल हो जाएगा, z1 स्क्वायर से माइनस z1 स्क्वायर कैंसिल, z2 स्क्वायर से z2 हो जाएगा, ऐसे ही zn माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा सेम ऐसे ही z0 यहाँ माइनस के z0 और पॉजिटिव के zn स्क्वायर। तो 2i इज इक्वल्स टू लिमिट n कन्वर्जेस इन्फिनिटी zn स्क्वायर माइनस के z0 स्क्वायर। अब यही हमारा सेम, क्योंकि हमारा जो सी है वो क्लोज पाथ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो z0 हो जाएगा वो इज इक्वल्स टू zn हो जाएगा फॉर क्लोज पाथ। इक्वल होने के कारण ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास लेमा वन में यही था, हमने दो इंटीग्रल्स दे रखे थे, वो हमने वैनिश ये था कि वैनिश हो जाएंगे, तो दोनों वैनिश होगी, दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल्स टू जीरो हो गए। अब हमारे पास क्या आता है, लेमा टू आता है। ओके, अब हम लेमा टू देखते हैं। लेमा टू क्या है हमारा, गॉड सेट्स लेमा है। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। लेमा की स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्ट्यूर सी, कि जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब मैंने अभी बताया कि जिसका क्या है, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ एनालिटिक है, विद इन एंड क्लोज कॉन्ट्यूर सी में for any epsilon greater than 0 है। it is always possible to divide the region inside C into number of meshes either complete square Cn or a partial square Dn such that within each mesh there exists a point Z0 such that कि मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट माइनस जेड नोट एफ डैश जेड नोट इज लेस देन एप्सिलॉन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट फॉर एवरी जेड, और जो जेड है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू जेड नॉट है विद इन और ऑन द मैश की जो हमने जो ये हमारा जो
क्लोज कॉन्ट्यूर सी है उसको क्या है, हम किस में उसे हम क्या कर देंगे, हम उसको नंबर ऑफ मैसेज मतलब कि हम उसको कंप्लीट स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे। जो अंदर वाले स्क्वायर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सी एन होंगे, और जो बाहर के स्क्वायर होंगे वो उसको हम डी एन बोलेंगे। ओके, जो बाउंड्री पे होंगे। तो हम इस लैमा में क्या दिखाएंगे कि जो हमारा है लैमा फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन करके दिखा देंगे कि नहीं, हमारा जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मानी थी कि नहीं, हमारा लैमा फेल नहीं हुआ है। और फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा जो मोड है ये हमारा लेस देन क्या है, एप्सिलॉन मोड ऑफ z माइनस z नॉट से। ओके, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इस लैमा का प्रूफ क्या है कि लेट द रीजन इन साइड्स closed contour C divided up into a number of sub-region by a network of lines parallel to the real axis and the imaginary axis, and let this divide inside of C into number of complex square C1, C2, Cn and number of irregular regions D1, D2, Dn से। ओके, तो जैसे कि जो हमारा ये क्लोज कॉन्ट्यूर सी है ना, इसके अंदर हमने इसको क्या है, सब रीजन्स में क्या है, डिवाइड कर देना है। मतलब कि इसमें अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बना देने हैं, ऐसे करके हमने इसको क्या है, हमने इसको डिवाइड कर लिया। ओके, ऐसे। ओके, तो ये जो अंदर वाले जो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, लेट दिस डिवाइड इनसाइड ऑफ सी इनटू नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर एंड नंबर ऑफ इनरेगुलर रीजन D1, D2। जो ये है जो बाउंड्री पे रीजन पे बने हुए हैं ना इनरेगुलर स्क्वायर्स, इसको तो हमने क्या है DN से करा है, इसको डिनोट। और जो अंदर है ना ये जो प्रॉपर है, इनको हमने क्या बोला है, इनको हमने CN से करा है। ओके, और उसके बाद क्या है, हम ये सपोज करते हैं कि जो किसी एक रीजन में मतलब किसी एक स्क्वायर में ना हमारा जो ये लैमा है ना ये फेल हो जाता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम क्या है इसको फिर अगेन स्मॉल पीसेस में क्या है डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस है क्या है, चलता रहता है। और this process may end after a finite number of steps or may go infinitely, and in that case we obtain a sequence of square each containing preceding one which has z naught as the limit point at which condition of lemma is not satisfied। now जो हमारा z naught है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है c का, इंटीरियर पॉइंट ऑफ c। तो मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट माइनस के एफ डेट जेड नॉट, हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट है वो क्या है, वो लेस देन डेल्टा है। वेयर डेल्टा इज स्मॉल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ जेड है वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। वो डिफरेंशिएबल नहीं है हमारा किस पे, जेड नॉट पे। दैट इज कि जो एफ ऑफ जेड है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है। अब ये एनालिटिक नहीं है, ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो एनालिटिक है ना। आवर सपोजिशन इज wrong, that is f of z is analytic at every point of C। तो क्या हमारा जो लैमा है ये ट्रू है, दस लैमा कम्स टू ट्रू। और हमारे लैमा से क्या आता है कि फ्रॉम द लैमा जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल है, एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डेट जेड नॉट प्लस ईटा जेड जेड माइनस जेड नॉट, वेयर जो हमारा मोड ऑफ ईटा है वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन है
एंड जो हमारा ईटा है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, एज हमारा जेड है वो कन्वर्ज कर रहा है डेल्टा पे। ओके, तो ये लैमा, 2 लैमा थे जो हमने प्रूफ करने थे। अब हम क्या है मेन प्रूफ पे आएंगे। प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। वी डिवाइड द इंटीरियर ऑफ सी इंटू कॉम्प्लेक्स स्क्वायर्स। अभी हमने डिवाइड किया ना, जिसको हमने क्या बोला है C1 C2 Cn, एंड जो पार्शियल स्क्वायर्स है वो क्या है हमारे D1 D2 Dn। जो मैंने बताया आपको, जो स्क्वायर जो बाउंड्री पर है वो क्या है, वो D1 D2 Dn है, और जो के अंदर है C के वो क्या है C1 C2 Cn है। पार्शियल स्क्वायर्स by a network of lines parallel to real and imaginary axes. Then we have इंटीग्रेशन है हमारा क्या है एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी, वो किसके इक्वल है हमारा समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to m इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी एम प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर डी एन। ये हमने इसका ले लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। वेयर पाथ ऑफ ईच इंटीग्रल्स इज डिस्क्राइब्ड इन द पॉजिटिव सेंस। वेयर पाथ ऑफ ईच इंटीग्रल इज डिस्क्राइब्ड in the positive sense। हम जो है हमने इक्वेशन 1 को क्या है प्रूव करना है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव 1 वी कंसीडर फॉर एग्जाम्पल 2 adjacent squares ABCD and DCEF with common side CD। ओके, देखो हमारा जो ये था रीजन सी था, ये ऐसे डिवाइड था ना छोटे छोटे उसमें, तो इसके अंदर से हमने एक स्क्वायर ले लिया A B C D। ओके, तो उसके और एक उसके साथ वाला स्क्वायर ले लिया हमने D C E F, ऐसे लिए ना, तो क्या 2 साथ वाले, इनकी जो कॉमन साइड है वो क्या है हमारी, जो कॉमन साइड है वो इसकी क्या है CD। ओके, CD इसकी कॉमन साइड है कि इन द फर्स्ट स्क्वायर साइड CD is described from C to D, and in the second square from D to C। देखो हमने क्या लिया कि जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड ली है वो C से D से डिस्क्राइब कैसे किया कि वो C से D तक है, एंड जो सेकंड स्क्वायर में उसे कैसे डिस्क्राइब किया है वो
डी से सी तक है, मतलब हमने कैसे ले लिया, वो अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर द टू इंटीग्रल्स अलोंग सी डी विल कैंसल ईच अदर। अब हम क्या लेते हैं, केस 1 लेते हैं। कंसीडर द mesh CM by the inequality 1 we have f of z is equals to fz naught प्लस z माइनस z नॉट। ये कहाँ से आया हमारा, लेमा 2 से आया, z माइनस z नॉट ईटा z वेयर मोड ऑफ ईटा z इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन लगा देंगे, किस पे, ओवर सी एम पे। ओके, तो एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर सी एम एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट ईटा जेड डी ऑफ डी जेड। अब क्या है, इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लिख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम एफ जेड नॉट और माइनस के जेड नॉट एफ जेड नॉट, इसको हम इकट्ठे ले लेते हैं, जेड नॉट डी जेड। ओके, अब प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी एम, इसको अब क्या बचा हमारे पास, जेड, देखो यहाँ से जेड बचा, एफ डेट जेड, ये देखो ये बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, एफ डेट जेड नॉट, और फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास, जेड डी जेड प्लस, अब बस ये क्या है, ये वाली टर्म बची हमारे पास, इंटीग्रेशन ओवर सी एम जेड माइनस जेड नॉट ईटा जेड डी जेड। अब अगर हम फर्स्ट लेमा याद करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन था डी जेड पे वो क्या था, 0 था, और ये क्या है, जेड डी जेड पे भी था, क्या था, वो हमारा 0 था। तो ये लेमा 1 से क्या हो गया, ये हमारे दोनों 0 हो गए और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ईटा जेड डी जेड ओवर सी एम बाय लेमा 1। हमारे पास ये क्या है, यूजिंग लेमा 1, हमने यहाँ पे लेमा 1 को यूज़ किया, यूजिंग लेमा 1। ओके, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम एम एल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे एम एल इनइक्वालिटी में क्या होता है, देखो पहले मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ गया हमारा, एम एल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि ऐसे आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लेस देन हो जाता है एम डॉट एल से। मतलब एम क्या होता है, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो एल होता है वो हमारे क्या होता है, वो टोटल लेंथ होता है। तो अब यहाँ पे हमारा एम क्या है और एल क्या है। अब देखो हमारा, हमने एक स्क्वायर उठाया, अब ये लेस देन किससे होगा, देखो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन अंडर रूट 2 LM 4 LM। इससे ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। जहाँ पे ये अंडर रूट 2 LM है वो क्या है, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो 4 LM है वो हमारा क्या है, टोटल लेंथ है। देखो हम अगर ये स्क्वायर उठाएंगे, हमने एक स्क्वायर यहाँ पे लिया, इस रीजन में से हमने एक स्क्वायर लिया, तो अब देखो जो इसकी जो साइड्स हैं ये क्या हो जाएगी, LM 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 LM, ठीक है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 4 LM हो जाएगी। अब देखो डायगोनल है, मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, डायगोनल, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट 2 LM। तो ये ओके, यहाँ से क्या आ गई हमारी, ये डायगोनल से हमारी क्या आ गई, इसकी जो डायगोनल और स्क्वायर
सी एम, मतलब कि ये जो स्क्वायर है वो सी एम है, इसकी जो साइड्स है वो एल एम एल एम एल एम है, तो फिर हमारा जो डायगनल है वो √2 एल एम आ गया, तो हमारी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या होगी, √2 एल एम आ गई, और जो उसकी टोटल लेंथ हो गई वो हमारी क्या आ गई, वो 4 एल एम आ गई। और जो अपसाइलन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा एरर पॉइंट आएगा ना वो 0 हो जाए, तो हम यहाँ पे अपसाइलन लेके सेफ साइड के लिए हम यहाँ पे अपसाइलन ले लेते हैं। तो अब इसको देखो, हम इसको लिख लेंगे इज लेस देन इक्वल्स टू 4√2 अपसाइलन एल एम स्क्वायर, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2 हमने। अब सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे, ये हमने किसके लिए लिखा है सी एम के लिए, तो अब हम किसके लिए लिखेंगे, डी एन के लिए। डी एन के लिए लिखते हैं अब हम। सिमिलरली हमने किसके लिए लिखा, ये अब डी एन के लिए लिखा, तो ये लेस देन हो जाएगा, देखो अब साइलेंट तो आएगा ही आएगा, √2 एल एम एल एन आएगा क्योंकि अब उसकी साइड्स है वो क्या है, एल एन है, और 4 एल एन प्लस एस एन। अब देखो जो हमारा डी एन है वो कैसे है, वो तो बाउंड्री पे है ना, हमारा बाउंड्री पर है। तो जैसे कि मान लो सर्कल है, इसके अंदर यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो मतलब ये स्क्वायर ऐसे है, और नीचे देखो इसके साथ क्या है, ये कर्व में जा रहा है, ये कर्व में जा रहा है, तो इसकी 1 2 3 4 साइड्स तो होगी जो 4 एल एन है। बट हम कैसे काउंट करेंगे, हमने तो डी एन के लिए लेना है ना, तो ये 3 साइड्स में जाएगी, 1 2 3 में जाएगी, लेकिन हम सेफ साइड के लिए यहाँ पे 4 एल एन लिख रहे हैं, और जो इसका कर्व है ना, ये कर्व, ये हमारा इसका क्या है, ये एस एन है। ओके, इसलिए हमने ऐड यहाँ पे किया है एस एन को किया। अब इसको ले लिया हमने इक्वेशन 3, एज द लेंथ ऑफ contour dn is not greater than 4ln plus sn, where sn is the length of curved part of dn and ln is the लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब नाउ हम 2 और 3 है वो अब इम्प्लाई करेंगे। मोड में थी ना, देखो हमारी इक्वेशन, जगह मोड ऑफ, यहाँ ओवर सी आएगा, एफ ऑफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मोड समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to m इंटीग्रेशन सी एम एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to n इंटीग्रेशन डी एन एफ ऑफ जेड डी जेड। यहाँ पे क्या है, अब हम इनकी क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेस देन इक्वल्स टू मोड समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to m इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लिया बस इस वाले स्टेप में हमने, मोड एफ ऑफ जेड डी जेड मोड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ पे हम क्या है, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमने सी एम वाली की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे डी एन वाली की वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4√2 अपसाइलन, दोनों में कॉमन है 4√2 अपसाइलन, देखो यहाँ पे भी है 4√2 अपसाइलन, और इसके पास क्या है, एल एम का स्क्वायर प्लस एल एन का स्क्वायर प्लस, अब देखो एल एन वाली टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ अपसाइलन √2 एस एन। अब यहाँ पे तो एस एन है, तो हम यहाँ पे क्या है, समीशन है वो बताएंगे कि हमारा जो एन इज इक्वल्स टू 1 to n से एल एन एस एन है। अब ये लेस देन हो जाएगा 4√2 अपसाइलन, इस पूरी टर्म को क्या ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं, प्लस अपसाइलन √2 एल एल, जहाँ पे हमारा जो ए है वो क्या है, समीशन एल एम स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, और जो हमारे पास एल है वो क्या है, वो टोटल लेंथ है। L is
टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ कॉन्ट्योर सी। ये लेस देन हो जाएगा। अब अपसाइलन, यहाँ से अपसाइलन कॉमन आ जाएगा, 4√a प्लस √LL। अब हम इस पूरे को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, लेस देन अपसाइलन के हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म मतलब जहाँ पे के क्या हमारा कांस्टेंट है, वेयर के इज़ कांस्टेंट। तो हमारी ये किससे लेस देन आई है, इंटीग्रेशन f(z) dz ओवर c। तो हमारा जो अपसाइलन है कि सिंस जो अपसाइलन है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। सो मेकिंग जो अपसाइलन है वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। वी गेट कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, हमारा मोड ऑफ इंटीग्रेशन ये लेस देन 0 हो जाएगा। और मतलब लेकिन हमें क्या निकालना था, ये इंटीग्रेशन f(z) dz ओवर c इज इक्वल्स टू 0। तो यही था हमने जो थ्योरम में प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपकी ये थ्योरम क्या है, कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।